हाय गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक जुगाड़ू टेक्निक जिसको मैंने अप्लाई किया था अपने इस वेडिंग लहंगे के ब्लाउज़ पे और इसको मैंने रीसाइज किया था, वापस से फिट किया था अपने बॉडी के अकॉर्डिंग काफ़ी टाइम के बाद। हमारी तरफ क्या होता है ना कि जो लहंगा होता है उसमें बस वरमाला होता है, शादी पूरी होती नहीं है लहंगे में, तो हार्डली आधे एक घंटे के लिए हम लोग लहंगा पहनते हैं अपनी शादी में और उसके बाद ये रखा जाता है, जिसको देख देख कर बाद में बहुत अफसोस होता है। तो मेरे साथ भी ये ऐसा ही कुछ हुआ था। इस लहंगे को मैंने पहना था आधे एक घंटे के लिए, उसके बाद ये रखा गया था और उसके बाद फाइनली ये निकला था पूरे 8 साल के बाद। अगर आप मुझे प्रीवियस व्लॉग्स में फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो लहंगा है ये मैंने पहना था अपनी दीदी की शादी में, मेरे कज़न सिस्टर की शादी थी, तो वहीं पे मैंने इसको वापस से निकाला। सोचा कि चलो अब ये शुभ मुहूर्त है, अगर अब नहीं पहना ना तो कभी नहीं पहन पाऊंगी। बट ये हो गया था मुझे थोड़ा सा छोटा, क्योंकि तब मैं एक लड़की थी। बाद में इस वक्त, मतलब बाद में का सेंस ये है कि इस वक्त मैं एक मॉम हूँ, एक टॉडलर की, तो बॉडी थोड़ा बहुत तो चेंज हो ही जाता है। ये जो लहंगे का ब्लाउज़ था बहुत खूबसूरत सा नेट के साथ इसमें साटन लगा हुआ था, एक साइड से जिप था और ये रहा उसका बैक और फ्रंट, तो आप देख ही चुके हैं। बहुत खूबसूरत सा ब्लाउज़ था ये। मैंने दिया इसको जब टेलर को ऑल्टर करने के लिए, तो मुझसे 300 रुपीज़ डिमांड कर रहे थे वो, और वो भी देने को तैयार नहीं थे उस डेट पे जिस डेट पे मुझे चाहिए था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं ही ठीक करती हूँ, और एक रात के लिए सिर्फ 300 रुपीज़ क्या ही देना, क्योंकि फिर मैं इसको कभी पहन भी पाऊँगी लाइफ में या नहीं ये मुझे खुद भी नहीं पता है। तो ये इसके प्यारे प्यारे से लटकन जो मैंने बहुत शौक से तब खरीदे थे। एक साइड से आप इसमें देख रहे हैं कि जिप है और दूसरे साइड से स्टिच किया हुआ है। इस लहंगे में जो मुझे रीसाइज करना था वो इसका आर्म होल था, स्लीव्स था और दोनों साइड था, मतलब जो चेस्ट वाला एरिया होता है वो था। जो वेस्ट बैंड है इस ब्लाउज़ का, मतलब जो टमी के पास बैंड होता है ना सबसे नीचे वाला, ये मुझे बिल्कुल फिट था। द ओनली प्लस पॉइंट ऑफ दिस ब्लाउज इज़ कि ये वाला जो एरिया था ये मुझे बिल्कुल फिट था। मुझे बस दोनों साइड से इसको थोड़ा सा लूज़ करना था, लगभग 1 इंच के आसपास मुझे इसको लूज़ करना था। तो उसके लिए मैंने क्या किया, अभी एक तरफ जिप लगा हुआ है ना, तो ये कर रहा था मुझे बहुत बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ स्टिचिंग में। आप लोग मुझे जानते ही हैं अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो। हाँ, एक बात और, अगर आप प्रोफेशनल स्टिचिंग करते हैं ना तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको ये बहुत हो सकता है बोरिंग लगे, या फिर हो सकता है आपके पास कोई अच्छी टेक्निक और आपको लगे कि ये मैं इसमें क्या बता रही हूँ, तो इसको आप स्किप कर दीजिएगा। बट अगर आप मेरी तरह हैं जिनको स्टिचिंग नहीं आती और तब वो अपने लिए कुछ जुगाड़ करते रहते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए काम कर सकता है। ये रहा, यही वो वेस्ट बैंड है जो मुझे बिल्कुल फिट था, तो मुझे इसको कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी वो साइड में, आर्म होल में और स्लीव्स में। तो उसके लिए मैंने क्या किया, ये देखिए, ये जो दूसरा साइड है ना इसमें स्टिच किया हुआ था, यहाँ कुछ जिप विप था नहीं, तो मैंने सोचा कि उस वाले साइड को मैं छोड़ देती हूँ और मैं इस वाले साइड से ही ना ऑल्टरेशन करती हूँ। जिप वाला साइड मैं छोड़ देती हूँ, थोड़ा बहुत सेंटर से मिसमैच होगा बट वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा था। आप मुझे प्रीवियस व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं जहाँ मैंने खूब पहना है इसको, और इवन के शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं जहाँ बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। तो मैंने ना दूसरे साइड को, मतलब जिप वाले साइड का जो साइड है ना उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा था। साइड से हल्का सा पेन से मार्क कर लिया था कि मुझे किस कहाँ से इसको स्टिचिंग करना है, कितना मुझे खोलना है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड स्टिचिंग का एरिया था ना, जहाँ पे मुझे स्टिचिंग करना था, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी, उस हिसाब से मैंने हल्का सा पेन से उसको मार्क कर लिया था। उसके बाद सेफ्टी पिन के हेल्प से उसको खोल लिया पूरा, और इस वाले साइड को तो मैंने पूरा खोल दिया था। और ये देखिए आर्म होल भी मैंने खोल दिया। जो जिप वाला साइड था ना, वहाँ से मैंने जिप को बिल्कुल नहीं छेड़ा था। आप देखिए जिप यहाँ से लगा है, इसको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा था, सिर्फ आर्म होल खोला था और साइड से स्लीव्स खोली थी। बट दूसरे वाले साइड पे मैंने पूरा खोला था, ऊपर से लेके नीचे तक, वेस्ट बैंड तक, क्योंकि इस वाले साइड को मुझे पूरा ऑल्टर करना था। बस जो ब्लाउज़ का साइड था ना वो कपड़े को स्टिच करने के लिए थोड़ा सा ऐड किया हुआ था, उसको मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसका उतना मुझे कोई नीड नहीं लग रहा था, तो उसको मैंने उतना छोड़ दिया था कि कपड़ा एटलीस्ट अटैच रहे, क्योंकि साटन था ना इनर में, तो ये स्लिप भी बहुत कर रहा था। नेक्स्ट स्टेप में खोलने के बाद मैंने क्या किया था,
ये दूसरा वाला साइड है। अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैं काम कर रही हूँ जो नॉन जिपर साइड है ना उस तरफ। तो इस तरफ मैंने क्या किया था, सबसे पहले ना सुई धागे की हेल्प से, क्योंकि मैं सीधा इसको मशीन पर नहीं रख सकती थी भाई, मुझे थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा था कि मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। तो मैंने क्या किया ना, सुई धागे की हेल्प से सबसे पहले आर्म होल को अटैच कर दिया। अभी मैं यहाँ पे रीसाइज नहीं कर रही हूँ, कोई साइज के अकॉर्डिंग फिट नहीं कर रही हूँ, बस जो कपड़े का कटिंग है ना उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो इसके लिए मैंने सुई धागा लिया था, क्योंकि साटन और नेट था ना तो ये बहुत मेरे हाथों से स्लिप हो रहा था। आपको मैं यहाँ थोड़ा सा दिखा रही हूँ, बट मुझे इतना स्टिच करने में ना आई थिंक आधे घंटे लग गए थे, इतना स्लिप हो रहा था। तो मैंने ना इसका सबसे पहले आर्म होल बड़े बड़े स्टिचेस लगाकर और वाइट कलर से किया था मैंने, ताकि मुझे दिखाई भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ऑलरेडी मम्मी बहुत गुस्सा हो रही थी कि मैंने इतने खूबसूरत ब्लाउज को खोला है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आर्म होल स्टिच करने के बाद मैंने साइड से भी ना दोनों स्लीव्स को जोड़ दिया, स्लीव्स को ऐसे अटैच कर दिया। यहाँ भी मैं बस कपड़े को अटैच कर रही हूँ, फिट नहीं कर रही हूँ, फिटिंग मैं बाद में करूँगी। एक बार कपड़ा अटैच हो जाए तो मशीन चलाना आसान हो जाता है। तो यहाँ भी मैंने क्या किया है, वैसा ही बड़ा बड़ा सा स्टिच कर दिया है पूरा, आर्म होल से लेके जितनी बड़ी स्लीव है, जहाँ तक स्लीव का एंड है वहाँ तक मैं इसको बहुत अच्छे से स्टिच कर दे रही हूँ। स्टिच करने के बाद ना बस एक बार ऊपर से नीचे तक मशीन पे सिलाई कर दूंगी, ये फिट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मुझे इसमें ताम झाम करने की नीड नहीं होगी। और ये देखिए, ये रहा मेरा आर्म होल। सबसे पहले आर्म होल स्टिच कर दिया और उसके बाद साइड वाला स्टिच कर दिया, और उधर साइड से चेस्ट वाला एरिया तो मैंने थोड़ा सा खोल ही दिया था। और ये दूसरा वाला साइड है जो जिप वाला साइड है, वहाँ भी मैंने आर्म होल स्टिच करके साइड से स्लीव्स भी अटैच कर दी। अब हम क्या करेंगे, अब मैं इसको मशीन से ऊपर से लेके नीचे तक, मतलब स्लीव्स से शुरू करके और नीचे तक वेस्ट बैंड तक एक बार में सिलाई लगा दूंगी। बट उसके लिए ना मुझे मेरा फिट चाहिए था कि मुझे कितने पे इसको रखना है, कहाँ तक मुझे फिटिंग आएगा। रफ स्केच तो मैंने कर लिया था थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के खोलते टाइम ही, बट मैं उसको अब यहाँ पे थोड़ा सा पेन की हेल्प से हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि साटन था ना तो पेन बहुत अच्छे से इसके ऊपर चल नहीं रहा था, तो थोड़ा सा और हाईलाइट कर लिया है ताकि बहुत आसानी से मैं इस पर स्टिचिंग कर पाऊँ। ऐसा ही मैंने दूसरी साइड भी किया है। जिप को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, मैं आपको ये बार बार बता रही हूँ, क्योंकि वो फिर मेरे लिए ना बहुत टफ हो जाता जिप को अटैच करना खोलने के बाद, तो इसलिए मैंने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा है। यहाँ भी आर्म होल तक मैंने स्लीव्स के पास से निशान लगा लिए। अब एक बार स्लीव के एंड से लेकर और वेस्ट बैंड तक सिंगल सिलाई कर दूंगी ऊपर से नीचे तक नॉन जिपर साइड में, और ये जो जिप वाला साइड है वहाँ पे तो बस मुझे स्लीव की ही सिलाई करनी है। जहाँ पे धागा लगाया है उसके बाद वहाँ पे मैंने सिलाई कर ली। और ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ सिलने के बाद बहुत अच्छे से सिल गया है, बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। मैंने ना डबल ट्रिपल सिलाई कर दी थी वहाँ पे, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं अगर थोड़ा बहुत भी फिटिंग अगर कम ज़्यादा हुआ ना तो मैं अपने अकॉर्डिंग उसको एक एक सिलाई खोल लूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, एकदम फिट आया था। यहाँ पे भी मैंने डबल सिलाई कर दी थी ताकि अपने अकॉर्डिंग मैं खोल लूँ। जिपर साइड में, जिप वाले एरिया में मैंने साइड में बिल्कुल भी नहीं दबाया था कपड़े को, जैसा था वैसा ही था। ये नॉन जिपर साइड है, यहीं पे मैंने दबाया था। और ये रहा आर्म होल। अब ये दिख रहा है तो दिखते वक्त गंदा लग सकता है, और दूसरी तरफ ये चूँकि पतला और नेट का कपड़ा है ना, तो सीधा करने के बाद भी थोड़ा सा दिख रहा था मुझे वाइट कलर का थ्रेड। तो मैंने फिर सेफ्टी पिन की हेल्प से जो ये वाइट वाला थ्रेड है ना, इसको अच्छे से खोल दिया था ताकि दिखे नहीं, क्योंकि नेट है ना तो नेट में दूसरी तरफ दिख सकता था। अगर रेड होता ना तो मैं छोड़ देती, बट वाइट था तो इसलिए मैंने इसको निकाल दिया। और ये देखिए कितने अच्छे से सिल गया है। इसको मैं आपको सीधा करके दिखा रही हूँ एक बार। और ये रहा सीधा करने के बाद, बिल्कुल भी सेंटर से आपको मिसमैच नहीं लग रहा है ना, थोड़ा बहुत हुआ होगा लेकिन वो दिखने में बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब अगर मैं ये 300 रुपीज़ देकर टेलर से ऑल्टर कराती तो कहीं से भी मेरी समझदारी तो एटलीस्ट नहीं होती, क्योंकि मुझे इसको पहनना एक ही रात था। उसके बाद मैंने क्या किया ना, ये जो स्लीव का एंड है ना, वहाँ पे थोड़ा सा ना 2-3 धागे से हल्का सा स्ट्रॉन्ग कर दिया, उसके एंड को सिक्योर कर दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी जो ब्लाउज होता है ना उसका बहुत लोड पड़ता है, जिसकी वजह से कई बार ना वहाँ से सिलाई खुलने का डर रहता है। ये मेरा डर था, तो मैंने इसको यहाँ से ना थोड़ा सा टक करके सुई धागे से इसको सिक्योर कर दिया ताकि ये बिल्कुल फिट हो जाए, क्योंकि ये था भी ना साटन और नेट तो स्लिप होने का डर था। तो ये देखिए मेरा बन गया ब्लाउज। शादियों का सीज़न चल रहा है, आई होप ये आइडिया आपके काम आएगा और आप भी इस तरीके से अपनी वेडिंग ड्रेस को रीयूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो लहंगे का नीचे का स्कर्ट होता है वो तो यूज़ हो जाता है, ब्लाउज में ही मेजर प्रॉब्लम आती है।
और टेलर भी इस वक्त बहुत परेशान करते हैं, नहीं काम करके टाइम पे देते, बिकॉज उनके पास इस वक्त बहुत वर्कलोड होता है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर अगर नए हैं, मेरे व्लॉग्स, मेरे DIYs आपको पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खूब खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय।